तो चलिए अब प्रोनाउन स्टार्ट कर देते हैं। तो दूसरा हमारा है जो नाउन हमने एक बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट पे हमने समाप्त किया है, उसी तरीके से हम अब प्रोनाउन को भी समाप्त करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो प्रोनाउन की यदि बात करें तो प्रोनाउन क्या हो सकता है, तो प्रोनाउन को हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से हमने नाउन को भी बेहतरीन तरीके से समझा है। तो एक मैं सेंटेंस लिख देता हूं, कुलदीप नोज द ट्रूथ। कुलदीप नोज द ट्रूथ, यानी कि कुलदीप सच्चाई जानता है। अब इसमें यदि बात कीजिएगा तो कुलदीप ये एक लड़के का नाम हुआ, और एक लड़के का नाम यदि है तो ये होगा नाउन। नाउन और नाउन में भी चूंकि एक ये पर्सन का नाम है, यानी कि कुलदीप लड़के का नाम है। जैसे कि खुशी की हमने बात की थी, तो खुशी प्रॉपर नाउन, तो वो लड़की का नाम था और ये लड़के का नाम है। तो नाउन ये कह सकते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब कुलदीप नोज द ट्रूथ, कुलदीप सच्चाई जानता है। अब यदि मैं यहाँ कुलदीप ना लिखकर कोई और एक चीज़ लिख दूँ शब्द, जैसे यदि यहाँ मैं लिख देता हूँ कुलदीप की जगह मैं लिख देता हूँ ही नोज द ट्रूथ, ही नोज द ट्रूथ। तो मैंने इस बार क्या किया, मैंने ये नहीं कहा कि कुलदीप नोज द ट्रूथ, मैंने इस बार कहा है ही नोज द ट्रूथ, वह सच्चाई जानता है। तो यहाँ जो ही है वह किसके लिए आया हुआ है, तो यहाँ ही रिप्रेजेंट कर रहा है कुलदीप को, या कह सकते हैं ही जो आया हुआ है वह कुलदीप के लिए आया हुआ है। तो ही ने क्या किया है, कुलदीप को रिप्लेस किया है। कुलदीप को क्या किया है, रिप्लेस किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, इसने जो कि नाउन को रिप्लेस किया है, तो नाउन को रिप्लेस करने वाला या नाउन के बदले में आने वाला या नाउन को हटा कर उसके जगह यूज होने वाला, उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि नाउन को जो रिप्लेस करेगा, नाउन को जो रिप्रेजेंट करेगा, नाउन के जो जगह पे आएगा, वो ऐसे सारे शब्दों को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो कुलदीप तो नाउन है, लेकिन ही आपका प्रोनाउन जो कि किसके लिए यूज हुआ है, कुलदीप के लिए, और कुलदीप क्या है, नाउन। तो हम लोग ये डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि यूज्ड फॉर नाउन, यूज्ड फॉर नाउन, यानी कि प्रोनाउन जो है वह यूज्ड होता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, फॉर नाउन, नाउन के लिए। यानी कि आपको प्रोनाउन यदि पूरा जानना पड़ेगा, तो आपको बस इतना ही जानना है कि किस प्रकार से हम नाउन को हटा करके एक जगह से उसके जगह पे हम लोग प्रोनाउन को रख सकते हैं, और इस तरह से रखेंगे ताकि कोई सेंटेंस पे इम्पैक्ट ना पड़े, कोई सेंटेंस गलत ना हो जाए, मीनिंग गलत ना निकले। जैसे कि यहाँ रखा गया कुलदीप नोज द ट्रूथ, कुलदीप सच्चाई जानता है, यहाँ मैंने कहा ही नोज द ट्रूथ, वह सच्चाई जानता है। सेंटेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सेंटेंस ठीक ठाक है। बस यहाँ कुलदीप नाउन था, यहाँ उसी के लिए आ गया प्रोनाउन, यानी यहाँ पर ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कुलदीप को। तो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जो भी शब्द नाउन को रिप्रेजेंट करेगा या नाउन के बदले में यूज होगा, उसे हम लोग कह देते हैं प्रोनाउन। तो ही हो गया हमारा प्रोनाउन। तो और भी एग्जाम्पल ढेर सारे देखते हैं, जैसे मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखता हूँ, नंबर सेकेंड। आई हैव अ बुक, इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। I have a book, it is written by रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसमें जरा सर्च कीजिए कि कहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, तो चलिए सर्च करो। चलिए तो सोचिए, आई हैव अ बुक
इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसे तो इसमें दो प्रोनाउन हैं, जैसे कि यहाँ आई हैव अ बुक, तो मेरे पास क्या है, एक किताब है, तो मेरे पास है, तो मेरे का मतलब क्या हुआ, यदि मैं कहता हूँ आई हैव अ बुक तो मेरा तो नाम है, तो लेकिन मैंने क्या अपना नाम इस्तेमाल किया यहाँ पे, नहीं, मैंने अपने नाम को हटा करके यहाँ पर आई शब्द का इस्तेमाल किया है, तो यह भी क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन। तो पहला ये होगा। फिर आगे देखते हैं आई हैव अ बुक, तो बुक यहाँ पर नाउन है। अब बुक होगा आपका कॉमन नाउन, वो कौन सा नाउन, कॉमन नाउन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बुक कॉमन नाउन है, तो ये आई प्रोनाउन, बुक आपका नाउन। बाकी बात शब्दों पे हमें भी ध्यान नहीं फिलहाल रखना है, आगे जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे तो इन सब के भी हम लोग नाम जानना शुरू कर देंगे। तो आई प्रोनाउन, बुक नाउन। अब आगे पढ़ते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट मतलब यह लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इट जो है, ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये इट शब्द लिखा गया है कि ये किताब लिखा गया है। यहाँ जो है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये इट शब्द लिखा गया है कि या ये बुक लिखा गया है, तो ऑब्वियसली बुक रखा गया है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में आया हुआ है इट, तो ये इट क्या कर रहा है, इस बुक के लिए यूज हुआ है, यानी इस बुक को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। और जिसको ये रिप्रेजेंट या जिसके बदले में आया है वह है नाउन, और नाउन के बदले में जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, प्रोनाउन। तो इट भी हमारा क्या है, प्रोनाउन। आई हैव अ बुक, तो आई प्रोनाउन, बुक नाउन। इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इट किसके लिए आया हुआ है, बुक के लिए, यानी यह जो किताब है वो किनके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आपका प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यह बुक के बदले में आया है, या बुक को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो हमारे प्रोनाउन कौन कौन हमने जाना, पहला ही, दूसरा हमने आई देखा, फिर एक और प्रोनाउन इट हमने देखा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। अब तीसरा हम लोग कह ये सकते हैं, जैसे कि उसी को यदि इसी एग्जाम्पल को यदि मैं लिख लूँ फिर से, कुलदीप नोज द ट्रूथ, कुलदीप नोज द ट्रूथ। तो यहाँ पर हमने पिछले बार क्या किया था कि कुलदीप नाउन है, तो हमने ही को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। ऐसे प्रोनाउन को भी एक धागे में पिरोया जा सकता है, जिसको हम लोग आगे मूव करेंगे और देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल लंबा हो जाएगा, तो बाद देखेंगे। जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इसे वहाँ देख लेंगे। अब कुलदीप, अब यहाँ कुलदीप के लिए जो नाउन था इसी के लिए आया था ही प्रोनाउन। अब यदि मैं ये कह दूँ कि कुलदीप नोज द ट्रूथ, कुलदीप सच्चाई जानता है, और मैं कभी ये कहूँ कौन सच्चाई जानता है, पहला आपका ये आंसर है कि कुलदीप नोज द ट्रूथ। लेकिन फिर मैं कह सकता हूँ कौन जानता है सच्चाई, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उस नाम को आप नहीं ले रहे हैं अभी सिर्फ आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि सच्चाई कौन जानता है। तो इसी कौन का जवाब आता है कि कुलदीप सच्चाई जानता है। तो एक तरह से कह सकते हैं उसी कौन का रिप्लाई है कौन, कुलदीप। या कह सकते हैं जैसे यहाँ आंसर है कुलदीप नोज द ट्रूथ, तो यदि मैं इसको प्रश्न बनाना यदि चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हु नोज द ट्रूथ, हु नोज द ट्रूथ, कौन सच्चाई जानता है। तो यहाँ पे जरा इमेजिन कीजिए कि यहाँ हु जो है यह किसके लिए आया हुआ है, यहाँ है कुलदीप नोज द ट्रूथ, यानी सच्चाई को जानने वाला यहाँ कौन है, कुलदीप, जो कि नाउन है। इसी को हटाकर हमने रखा है हु नोज द ट्रूथ, कौन जानता है सच्चाई। तो यहाँ पर जो कौन इस्तेमाल हुआ है ये इसी कुलदीप के लिए आया हुआ होगा। जैसे यहाँ है कुलदीप नोज द ट्रूथ, तो यहाँ कह दिया गया हु नोज द ट्रूथ, तो ये हु किसको हटाया है, इसी कुलदीप को हटाया है, और इसी कुलदीप को हटाकर हु आया हुआ है। तो यानी यहाँ कुलदीप नाउन है, और नाउन को जो हटा कर आया उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। यानी यहाँ जो आपका हु है वह भी क्या है, प्रोनाउन ही है। बात को समझ रहे हैं।
इसी नाउन को, जैसे यहाँ पे कुलदीप को हटाकर ही आया था, यहाँ कुलदीप को हटाकर हु लाया गया है, हु नोज द ट्रूथ, तो कुलदीप नोज द ट्रूथ। तो हमने देखा कि ही प्रोनाउन, आई प्रोनाउन, इट प्रोनाउन और हु भी प्रोनाउन है। बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ये किसी न किसी नाउन को हटाकर ही आ रहा है, उसके बदले में ही यूज हो रहा है, तो उसे हम लोग, और नाउन को जो हटाकर आएगा उसके बदले में आएगा, उसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो आपके प्रोनाउन के भी इंट्रोडक्शन आपके कंप्लीट हुए। तो मैंने आपको आज की क्लास में नाउन बताया और प्रोनाउन भी बताया है। ओके, तो चलते हैं। ये आज क्लास लास्ट नहीं कर रहा हूँ, एडजेक्टिव भी आज समाप्ति कर देता हूँ। चलिए देख लेते हैं उसे। चलिए, तो हमारा तीसरा कैटेगरी बनता है, हमने नाउन और प्रोनाउन कर लिया है, तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं। ओके, इसमें एक बात को ध्यान रखिएगा, इसे एडजेक्टिव प्रोनाउन इसे उच्चारण ना करें, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं। तो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। तो इस बात को ध्यान रखिएगा सबसे पहला। तो एडजेक्टिव, अब इसको कैसे समझना है? तो इसको समझने के लिए भी हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल को ही देखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। अब एग्जाम्पल की कैटेगरी में यदि आए तो जैसे मैं कह दूं टीचर। ओके, स्पेलिंग तो पता ही है, TEACHER, इस बात को ध्यान रखेगा। अब यह तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में यदि मैं जानूं तो बताओ ये क्या है? सोचो, टीचर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, टीचर नाउन है। टीचर नाउन, और नाउन में भी कौन सा? तो इसे कहिएगा हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कह देते हैं। अब इससे पहले मैं एक शब्द लिखता हूं, इस पे जरा गौर कीजिएगा, गुड टीचर। ओके, अब इमेजिन करो ये गुड क्या कर रहा है यहां पर? ये तो नाउन है और इसको हटाकर तो यहाँ ये शब्द आया नहीं है जो आप इसे प्रोनाउन कहिएगा। ये गुड क्या है? सोचिए। तो चलिए मैं समझाता हूं। यहां जो वर्ड लिखा गया है गुड, आपको नहीं लग रहा है कि जैसे कि टीचर नाउन है, हमें टीचर के बारे में कुछ जानकारी मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला कि टीचर कैसे हैं, तो पता चला टीचर अच्छे हैं, टीचर बढ़िया समझा देते हैं, रूल्स ना पढ़ा के कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से हम लोगों को डेवलप करते हैं, सारी बातें करते हैं। तो यानी यहाँ गुड क्या कर रहा है? इस टीचर में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यानी टीचर की हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि टीचर कैसे हैं। तो पता चला हमारा जो पहला पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन ये है कि टीचर अच्छे हैं। तो यानी यह क्या कर रहा है? गुड जो शब्द है, यह जो नाउन है, इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंफॉर्मेशन यानी कि टीचर के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली, जानकारी मिली कि क्या है, वह अच्छे हैं। अब ऐसा जो भी शब्द होगा जो नाउन में इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा, जो भी शब्द होगा जो नाउन में इंफॉर्मेशन यानी हमें उसके बारे में जानकारी मिलने का काम करवाएगा, उससे ही हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। बात को समझ रहे हैं? नाउन में जो हमें इंफॉर्मेशन बतलाने का काम करेगा उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव काम क्या करता है? तो यह नाउन में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, या डिटेल देने का काम करता है, या क्लू देने का काम करता है। कोई भी चीज़ हमें बस उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ जानना होता है कि वह क्या हो सकता है, अच्छा है, बुरा है, इंटेलिजेंट है, जो भी चीज़, एनीथिंग एल्स, जो भी दैट यू कैन गेट। ओके, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें जो भी बतलाता है वो एडजेक्टिव बतलाता है। इसी प्रकार से हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे कि यदि कह सकते हैं कि डॉग है। अब इसके कलर के बारे में हमें जानना है कि इस डॉग का कलर कैसा है। तो यदि मैं यहाँ लिख दूँ ब्लैक, ब्लैक, तो डॉग नाउन, और नाउन में भी कौन सा नाउन? तो कॉमन नाउन की कैटेगरी आ जाएगा।
कॉमन नाउन। अब ये ब्लैक जो है, ये ब्लैक किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? इसी डॉग यानी नाउन को लेकर यह हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि डॉग कैसा है, ब्लैक है। तो यह भी क्या बनेगा, एडजेक्टिव ही बनेगा। यानी कि जो भी शब्द नाउन में इंफॉर्मेशन देगा, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ एडीजे, यानी कि वो एडजेक्टिव बनेगा। तो यह भी क्या है, एडजेक्टिव ही है। तो एडजेक्टिव का काम क्या करना है, ऐड इंफॉर्मेशन, ऐड इंफॉर्मेशन इन नाउन और प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। अब यदि कोई चीज़ नाउन में इंफॉर्मेशन दे सकता है तो उसी नाउन को ही हटाकर हमारा प्रोनाउन मौजूद होता है। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को हटाकर वहाँ कौन आता है, प्रोनाउन। तो जब नाउन में कोई शब्द इंफॉर्मेशन दे सकता है तो प्रोनाउन में भी दे सकता है। इसीलिए एडजेक्टिव क्या करता है, ऐड इंफॉर्मेशन इन नाउन और प्रोनाउन। चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उस वैसा शब्द जो इसमें इंफॉर्मेशन देगा या डिटेल देगा या क्लू देगा, जो भी चीज़, इस प्रकार की चीज़ें हमें जानकारी से देगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, तो अभी लास्ट में अभी और कुछ समझाने हैं, एडजेक्टिव थोड़ा सा लेंदी रहेगा। अब जैसे हेयर की बात करें, नाउन। अब इसके पहले में यदि मैं ये लिख दूं लॉन्ग हेयर, इमेजिन करो लॉन्ग क्या हो सकता है। तो जो यहाँ जो लॉन्ग है, यह हेयर में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बाल कैसे हैं, तो बाल लंबे हैं। तो जो भी शब्द नाउन में इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। फिर इसी से ये तो पता चला लंबे हैं, फिर इसी में मैं एक शब्द और लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। यानी कि बाल कैसा है, लॉन्ग भी है और ब्यूटीफुल भी है। तो यह ब्यूटीफुल किस में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसी हेयर के बारे में कि बाल कैसे। पहले तो हमें ये जानकारी थी कि बाल लंबे हैं, फिर हमें दूसरी जानकारी ये मिली कि बाल ब्यूटीफुल भी हैं। यानी कि यह भी क्या बनेगा, नाउन में इंफॉर्मेशन, तो यह भी एडजेक्टिव और यह भी क्या बना, एडजेक्टिव। तो हमने पहले देखा कि यहाँ एक नाउन के पहले जो है एक एडजेक्टिव रह सकता है। फिर हमने देखा कि नाउन के पहले आप दो एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग और ब्यूटीफुल लिख दिए गए हैं। तो हम लोग इस बात की भी जानकारी ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा और डेवलप कर लें, ध्यान रखिएगा। यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ हेयर, नाउन है। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं बाल के बारे में, बाल कैसा है, ब्लैक है, ब्लैक में लॉन्ग है, फिर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। अब इसको देखिए, ब्लैक भी इसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हेयर कैसा है, ब्लैक है। लॉन्ग भी इसी हेयर में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ब्यूटीफुल भी इसी में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यानी कि सब का सब क्या दे रहा है, इसी नाउन में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। ये भी इंफॉर्मेशन और ये भी इंफॉर्मेशन ही दे रहा है। और जो नाउन में इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। तो ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव, लॉन्ग एडजेक्टिव, ब्लैक एडजेक्टिव बन गया। तो हमने यहाँ देखा कि एक नाउन के पहले तीन एडजेक्टिव, पहले तो हमने देखा कि एक एडजेक्टिव, फिर हमने देखा दो एडजेक्टिव, अब हमने देखा कि तीन एडजेक्टिव भी पॉसिबल हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा कहीं मत कीजिएगा कि ब्लैक यहाँ लिख दीजिएगा, ब्यूटीफुल यहाँ कर दीजिएगा, ये ऑर्डर गलत है। एडजेक्टिव आप एक नाउन से पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8 रख सकते हैं, लेकिन उसका एक ऑर्डर है, जो ऑर्डर मैं आगे आपके क्लास में डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल इतना सिर्फ समझिए कि आपको एक नाउन के पहले ढेरों सारे एडजेक्टिव दिख सकते हैं और वह जो शब्द रहेगा वो एक ही काम करेगा, उसी नाउन में इंफॉर्मेशन देने का। बात को समझे? तो हमने एडजेक्टिव में 3 स्टेप कवर किए हैं कि नाउन के बहुत सारे स्टेप कवर किए। पहला हमने समझा कि एडजेक्टिव क्या है, दूसरा हमने समझा कि एडजेक्टिव एक नाउन के पहले एक ही रह सकता है, फिर हमने देखा 2 नाउन भी हो सकते हैं, फिर हमने देखा 3 नाउन भी हो सकते हैं। थोड़े से एडजेक्टिव और हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको करा देते हैं, उसके बाद क्लास कंप्लीट करते हैं।
चलिए, अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, जरा उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे गौर कीजिएगा। LOVE, लव। इसको मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताइए क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए ये क्या है। उसके बाद फिर मैं तो बताऊंगा ही, डोंट वरी, मैं हूं। विष्णु जी बताइए, लव का पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो तो है ही ना, नाउन तो है ही, और भी कुछ। चलिए फिलहाल लिखता हूं। तो सबसे पहले विष्णु जी ने कहा है कि लव नाउन है, बिल्कुल सही। नाउन में भी कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या ये और भी हो सकता है? अब आपको अब समझ में आ जाएगा। लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, लव्स। अब जरा बताओ ये आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही। तो ये तो एक तरह से वर्ब का फॉर्म चलना शुरू हो गया। वर्ब का फॉर्म लव, लव्ड, लव्ड, लविंग, लव्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, और वो आपका सिंपल फॉर्म आ जाता है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म। तो यानी कि लव जो है ये तो एक और कैटेगरी बन गया कि इसे कह सकते हैं हम लोग वर्ब कह सकते हैं, वर्ब। अभी के लिए फिलहाल इतना जानिए, बाकी बाद एडजेक्टिव के बाद मैं वर्ब ही डिस्कस करूंगा। तो हम देख रहे हैं कि एक शब्द जो है वो नाउन भी बन रहा है और साथ ही साथ में वर्ब भी बन रहा है, यानी कि एक ही शब्द के ढेरों सारे गुण दिख सकते हैं। बस ज़रूरत यह है कि आप किस रूप में देखते हैं, या वह जो शब्द का किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया गया है वह किस रूप में यूज़ किया गया है। जैसे कि इमेजिन कीजिए, यदि मैं यह सेंटेंस लिख दूं, आई लव माई स्टूडेंट्स, आई लव माई स्टूडेंट्स। तो यानी यहाँ पे लव क्या है? वर्ब है। ये पहला सेंटेंस था। दूसरा यदि मैं लिखूं कि लव इज इमॉर्टल, लव इज इमॉर्टल। अब यहाँ पे लव गौर कीजिएगा, तो यह सब्जेक्ट बनना है कि सब्जेक्ट में, यानी कि यह नाउन बन गया। तो आपका एक शब्द यहाँ लव जो कि वर्ब बन रहा था, यहाँ पर आपका नाउन हो गया। तीसरा चीज यदि मैं लिख दूं, थोड़ा सा ध्यान रखेगा, आई हैव लविंग स्टूडेंट्स, आई हैव लविंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे लव का जो फोर्थ फॉर्म था लविंग, वो यहाँ रख दिया गया है। तो अक्सर क्या करते हैं बच्चे, इसे कह देंगे वर्ब, और वर्ब का भी कह देंगे फोर्थ फॉर्म की कैटेगरी में इसे रख देंगे। आई हैव लविंग स्टूडेंट्स। सोचिए क्या यहाँ पे वर्ब है? सोचो, यहाँ पे जरा एक बात को समझना, स्टूडेंट्स नाउन है। अब स्टूडेंट्स कैसे हैं? जैसे मैं कह रहा हूँ आई हैव, मेरे पास है, क्या है? स्टूडेंट्स है। आई हैव मेरे पास है, क्या है? यानी कि स्टूडेंट्स नाउन है। अब स्टूडेंट्स कैसे हैं? तो पता चला मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, लविंग स्टूडेंट्स हैं, यानी कि प्यारे वे स्टूडेंट्स हैं। तो यह जो शब्द है यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंफॉर्मेशन कैसे हैं? लविंग है। तो जो नाउन में इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग वर्ब थोड़ी कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे जो एडजेक्टिव, जो शब्द लविंग यूज किया गया है वह वर्ब नहीं है, वह एडजेक्टिव यूज हुआ, यानी एज एन एडजेक्टिव। तो बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लव नाउन भी है, वर्ब भी है, और यहाँ एक और हमें पता चला लव का एक फॉर्म जो लविंग होता है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो आपको किसी भी शब्द को रटना नहीं है, आपके उसके यूसेज को जानना है कि उसका उपयोग कैसे कैसे हम कर सकते हैं। किसी भी एक शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच फिक्स नहीं रहता है, ज़्यादातर वो बदलते रहते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग वो बदल जाते हैं। तो यदि रटने की कोशिश करोगे तो कितना रटोगे, लेकिन समझने की कोशिश करोगे
तो आसानी से समझ भी आएगा और लंबे समय तक हमें याद भी रहता है। ओके, तो आई होप द क्लास इज़ एंजॉयबल। क्लास में आपको अच्छा खासा जानकारी मिला होगा और जो भी डाउट्स होंगे वो सब के सब डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में। आज क्लास हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। अगले क्लास में भी मैं आपको इसी तरह से एक और एग्जांपल देकर एडजेक्टिव बताऊंगा और फिर मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।